हेलो व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर। वो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए यूरोप में आना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल उनकी जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका में या स्वीडन में हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपया है पाकिस्तान में या इंडिया में या अफ़गानिस्तान में या बांग्लादेश में या इंडोनेशिया में या मलेशिया में, और आप हायर एजुकेशन के लिए यूरोप में आना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताता हूँ जहाँ पे आपका बासानी एडमिशन भी हो जाता है, जिसकी फ़ीस भी बड़ी अफोर्डेबल है और आपको कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके अलावा आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए, वो कौन सा मुल्क है? उस मुल्क का नाम है बेलारूस। ये ईस्टर्न यूरोप का एक मुल्क है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत चीप है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बेलारूस के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या फिर मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बेलारूस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेलारूस में जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो तकरीबन 1000 यूरो से लेके 1800 यूरो तक है, यानी कि साल की फ़ीस, जो कि कुछ भी नहीं है। तो फ़ीस के हिसाब से तो ये मुल्क बहुत अच्छा है। अब रहा अकोमोडेशन। बेलारूस की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन अरेंज नहीं करनी। बेलारूस की हर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन अवेलेबल होती है उन्हीं हॉस्टल्स के अंदर, और वो हॉस्टल फ़ीस भी इसी फ़ीस में यूनिवर्सिटी की फ़ीस के अंदर इंक्लूड है। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अफोर्डेबल। तीसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि बेलारूस क्या कोई सिक्योर मुल्क है, सेफ़ मुल्क है? अगर आप गूगल पे जाएं और ईस्टर्न यूरोप के मुल्कों को सर्च कीजिएगा तो आप देखेंगे कि सबसे सेफ़ मुल्क बेलारूस है। उसकी वजह यह है कि इसके बॉर्डर में एक तरफ रशिया है, रूस है, और दूसरी तरफ पोलैंड है। इन मुल्कों में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, इसीलिए बेलारूस की भी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए बहुत सेफ मुल्क है। बेलारूस की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट है तो उससे आपका आइल्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आप एमएससी के लिए आना चाह रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आपके पास बीएससी की एजुकेशन है, वहाँ से आप एक इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट होता है वो आप वहाँ से बनवाएंगे, उससे आपका आइल्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अब आइल्स भी एग्जेम्प्ट हो गया, फ़ीस भी अफोर्डेबल है, अकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब बेलारूस में आ जाते हैं स्टडी के लिए, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं? बहुत सारे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे हैं, उनसे मेरी बात ही, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं। रूस और पोलैंड की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस वगैरह, उनके वेयर हाउसेस वगैरह बेलारूस के अंदर हैं। तो वहाँ पे बहुत जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम। उसके अलावा सिक्योरिटी की भी जॉब्स हैं वहाँ पे। तो जॉब्स के हिसाब से भी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा मुल्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी बेलारूस में स्टडी मुकम्मल हो जाती है, तो क्या आपके पास कोई इमिग्रेशंस के ऑप्शंस मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपका बेलारूस में 5 से 6 साल स्टे हो जाता है, लीगल स्टे, तो आप बेलारूस की इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि 5-6 साल के बाद आप वहाँ पे इमिग्रेशंस का अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा बेलारूस में स्टूडेंट्स की वीज़ा की रेशो क्या है? अभी जो स्टूडेंट्स की वीज़ा रेशो है वो तकरीबन 100% है। अगर आपका एडमिशन हो जाए तो कोई किसी हालत में भी एम्बेसी आपका वीज़ा जो है वो बिल्कुल उसको वो नहीं करेगी, रिफ्यूज़ नहीं करेगी। एम्बेसी से फिर वीज़ा 100% होता है अगर आपका एडमिशन हो जाए। जो आखिरी इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है वो ये है कि वो स्टूडेंट जो एजेंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं एडमिशन के लिए, या इस तरह जो एजेंसियां होती हैं, प्लीज़ वो ये काम ना करें। बेलारूस की यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करें, बहुत आसान है। ऑनलाइन एडमिशन से आपका एडमिशन हो जाता है, आपको कोई एजेंट या कोई एजेंसी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको आगे किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।